ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो रेसनिक हेलिडे से है और ये न्यूमेरिकल बेसिकली वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है नीट, जेई और स्कूल और स्टेट बोर्ड्स के लिए। इस तरह का क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, पर वो रीजन नहीं है कि आपको ये सीखना चाहिए। इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं और मेरा एम्फोसिस क्या है, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाना और उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने आप इंडिपेंडेंट बने। राइट, तो ये जो मैं एफर्ट कर रहा हूं सारा का सारा, वो लॉजिक डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और फिर सोल्यूशन। सीधा सोल्यूशन दे देने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका लॉजिक डेवलप नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे 8 ग्राफ को डिस्कस करूंगा। उनमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोच आपको रखनी है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी सोच सही रहेगी तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हर ग्राफ के अंदर जाएंगे, उसको समझेंगे और पता लगाएंगे कि क्यों ठीक है, क्यों गलत हो सकता है। राइट, तो उम्मीद करता हूं मेरी अप्रोच आपको पसंद आ रही है सारे वीडियोस के अंदर। ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट जो है वो ये है कि एक बॉडी को या तो ड्रॉप करा जाता है या लॉन्च करा जाता है। तो ये लॉन्च का केस है। पहाड़ के ऊपर, क्लिफ के ऊपर एक बॉडी, आपने उसको लॉन्च करा है। मैंने प्रोजेक्टाइल वाला लॉन्च दिखाया। इनिशियल थॉट्स मेरे यही थे कि या तो ऊपर की तरफ फेंका गया या डायरेक्टली नीचे की तरफ फेंका गया, और ये जो स्टोन है या जो भी है ये अपना एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी लेके नीचे की तरफ जाएगा। दूसरा केस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आप उसको देखें, वो एक ड्रॉप का केस है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बॉडी वर्टिकली डायरेक्टली नीचे आएगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। राइट, माइनस जी इसलिए कि साइन कन्वेंशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए उसको। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि दो सिचुएशन बनती है, लॉन्च और ड्रॉप। क्वेश्चन में भी यही है। तो आपको जितने भी ग्राफ को एनालाइज करना है, या तो आपको पहचानना है कि वो सिचुएशन ड्रॉप की है या लॉन्च की है। ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। लॉन्च के केस में आप इनिशियल वेलोसिटी कुछ देते हैं, आगे जाके और भी वेरिएशंस निकलेंगी, लेकिन मैं आपको भी समझा रहा हूं, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सोल्यूशन देखते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। मेरे चैनल पे आपको पूरा समझ के ही सोल्यूशन दिया जाएगा। पूरा क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोनों सिचुएशन आपके दिमाग में क्लियर है, लॉन्च वर्सेस ड्रॉप। अब हमें क्या करना है? अब हमें सोचना है कि लॉन्च वर्सेस ड्रॉप के केस के अंदर किस तरह से हम इन 8 ग्राफ को फिट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे। वर्क पावर एनर्जी है, थोड़ा इसके अंदर वेलोसिटी और लॉन्च वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहता है? हाफ एम वी स्क्वायर, आपको मालूम है वर्क पावर एनर्जी में। और आपको यह भी मालूम है काइनेमेटिक्स से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, तो ये भी आपने लिख लिया, होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, क्यों लिखा मैंने? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये आनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको याद होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसमें जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से होती हैं। काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं, मोशन इन ए सिंगल लाइन। ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, देखिए इसमें ग्राफ भी है, इसके अंदर काइनेमेटिक्स का भी यूज हो रहा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी को होल स्क्वायर कर दिया। ग्राफ सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम के थे। इस इक्वेशन ने काइनेटिक एनर्जी और टाइम को आपस में लिंक कर दिया। काइनेटिक एनर्जी और टाइम को लिंक कर दिया। राइट, देखिए आ रहा है टी स्क्वायर आ रहा है इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखिए। u प्लस ए टी स्क्वायर, यू फिक्स्ड है, लॉन्च वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। 8 ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम के ही हैं। अब हम जाते हैं लॉन्च के ऊपर। लॉन्च के अंदर क्या हो रहा है? इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यू को 0 डाला, और देखिए काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है। राइट, ये ड्रॉप का केस है जहां इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, आपने सीधा पत्थर को पहाड़ से नीचे की तरफ छोड़ दिया, माइनस जी लगा लिया। दो सिचुएशंस हैं, इन दोनों सिचुएशंस के ग्राफ हमें ढूंढने हैं उन 8 के अंदर से। उम्मीद करता हूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके दिमाग में बहुत क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी को टाइम के साथ जोड़ना बहुत जरूरी था समझने के लिए कि किस तरह का ग्राफ होगा। काइनेटिक एनर्जी को दोनों सिचुएशंस में डालना जरूरी था। दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने, और अब मेरा प्रोसेस नेक्स्ट क्या रहेगा?
मैं इन इक्वेशंस को देख के और अपनी नॉलेज ऑफ वर्क पावर एनर्जी को देख के कैसे इन ग्राफ को मैप करता हूं और चुनता हूं कि कौन सा ग्राफ कहां पे मैच होता है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आपको अभी तक लॉजिक समझ में आया, मैं क्या कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन मेरा एम्फोसिस है, मैं आपको दोबारा बोलता हूं। आइए अब चलते हैं ग्राफ्स के ऊपर, इन दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं और अब कोशिश करते हैं किस तरह से हम इन ग्राफ्स को जो दो इक्वेशन के साथ हम मैच करेंगे। ब्रॉडली आपको देख गया, आपको कुछ पैराबोलिक शेप है। अगर आपने पैराबोला के ऊपर मेरे वीडियोस नहीं देखे तो मैथ्स फॉर फिजिक्स सीरीज में जाके पैराबोला के बारे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम है आज तक जिसमें पैराबोला रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी और उसको टाइम को लिंक कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ an equation which is kinetic energy is proportional to t square, right? अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप पहले सिचुएशन को देखें लॉन्च को, तो या तो अपवर्ड लॉन्च है या डाउनवर्ड लॉन्च है, ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं उसके अंदर, दैट्स ऑल, और कोई मेरा एम नहीं है उसके अंदर। और सिचुएशन नंबर 2 में डाउनवर्ड वेलोसिटी 0, वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ के ऊपर हम एक प्रोसेस लगाते हैं सबसे पहले, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। देखिए पहला ग्राफ मैंने गलत कर दिया है डी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होंगी, बिकॉज टी स्क्वायर है, पॉजिटिव साइन है उसके अंदर, राइट। पॉजिटिव साइन अगर है तो वाई विल काइनेटिक एनर्जी बी शोन इन द क्वाड्रेंट बिलो द नेगेटिव क्वाड्रेंट में क्यों दिखाया जाएगा उसको, जब आपको साफ साफ मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, स्क्वायर से क्या मिलता है आपको कि काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी पॉजिटिव। तो डी तो आउटराइट गलत हो ही गया, राइट। डी को आपने गलत कर ही दिया है, क्योंकि डी इज रॉन्ग, राइट। डी इज रॉन्ग, एज सिंपल एज दैट। तो डी इज रॉन्ग क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हाफ एम वी स्क्वायर है, घटती बढ़ती जरूर रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो कभी भी नहीं होती। तो चॉइस नंबर डी आपकी बिल्कुल गलत। चलते हैं और मैं उन ग्राफ्स को उठा रहा हूं जहां काइनेटिक एनर्जी की कुछ इनिशियल वैल्यू है। देखिए ग्राफ नंबर ए में इनिशियल वैल्यू है, ग्राफ नंबर बी में भी इनिशियल वैल्यू है, ग्राफ नंबर जी और एच, 4 ग्राफ हैं जहां काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू लेके आता है। सिचुएशन नंबर 2 को देखिए, जहां पे ड्रॉप है, वहां काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कुछ होती नहीं है। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, ब्रॉड पिक्चर देखूं, तो सिचुएशन नंबर ए जहां पे लॉन्च हुआ है वहीं पे वेलोसिटी होती है। लॉन्च के केस के अंदर अगर एक एक करके मैं जाऊं ए बी जी एच के ऊपर, तो ए ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए। ए ग्राफ के अंदर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी फिर हाईएस्ट हो जाती है, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ जाती है, फिर पत्थर जमीन पे गिरता है, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई क्या? अगर आप ग्राफ नंबर ए को देखेंगे तो वहां काइनेटिक एनर्जी 0 दिखाई गई है, लेकिन आपको साफ साफ नजर आ रहा है ग्राफ नंबर 1 की काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती नहीं है। जब पत्थर जमीन पे गिरता है, चाहे वो ड्रॉप का केस हो चाहे वो लॉन्च का केस हो, वो तेज गिरता है, तो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब टाइम खत्म हो जाता है फ्लाइट का, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 कब से होने लग गई? तो चॉइस नंबर ए और बी अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी को 0 बना दी गया एट द एंड ऑफ द फ्लाइट। फ्लाइट का क्या मतलब है, पूरा टाइम खत्म हो गया, बॉडी ऊपर से नीचे आई, जमीन पे गिरी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होती है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी द हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या चॉइस नंबर ए और बी आपके हिसाब से ठीक है? और चॉइस नंबर आप सी को भी देखिए, काइनेटिक एनर्जी 0 बना दी गई है। तो चॉइस नंबर ए बी सी में भी बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण ग्राफ है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 बना दी गई है, लेकिन आपको वर्क पावर एनर्जी से मालूम है कि जब बॉडी नीचे गिरती है तो उस समय टाइम जब खत्म हो जाता है फ्लाइट का, उस समय काइनेटिक एनर्जी तो हाईएस्ट है। तो ए बी सी तो बिल्कुल ही गलत चॉइसेस हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि ए बी सी गलत है, डी को भी हमने गलत साबित कर दिया। तो आप देखिए जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर रहा हूं मैं विद द नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड इक्वेशंस। काइनेटिक एनर्जी 0 बना दी इन्होंने, जबकि काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है।
तो चॉइस नंबर ए बी सी डी तो देखिए बिल्कुल ही गलत है, और इन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज बिकमिंग जीरो फाइनली। और ग्राफ बना रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको कि काइनेटिक एनर्जी एक हाईएस्ट वैल्यू पे जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काइनेटिक एनर्जी एक हाईएस्ट वैल्यू पे जा रही है, लेकिन फाइनली तो जीरो नहीं है। तो इन इन ग्राफ पे ज्यादा ध्यान आपको लगाना ही नहीं है, और सीधा का सीधा चलिए अब चलते हैं बाकी बचे हुए ग्राफ के ऊपर। जो आपके नीचे के ग्राफ हैं ई एफ जी एच, 4 ग्राफ हमारे पास हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज जीरो जब लॉन्च करते हैं, राइट? फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो। सिचुएशन नंबर 1 लॉन्च, हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी जीरो। यहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो जरूर हुई है। अब देखिए ई के अंदर एक जगह पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो दिखाया गया, हाईएस्ट पॉइंट है, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। तो जब आप लॉन्च करते हैं प्रोजेक्टाइल की तरह, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसलिए इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दिख रही है ग्राफ पे। उसके बाद वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद नीचे की तरफ सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो हाईएस्ट पॉइंट देखिए जो मैंने डार्क येलो स्पॉट दिखा रखा है। तो ग्राफ नंबर डी लॉजिकल है, लॉन्च के साथ मैच करता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके नीचे आ जाता है, लॉन्च करता है। अब जाइए आप अगले ग्राफ में, यहां देखिए, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस समय जो है हाईएस्ट है, राइट? अगर आप देखें ड्रॉप के केस में सारी की सारी एनर्जी हाईएस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट जीरो। वो आप उसको इग्नोर करें जो मैंने लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज हाईएस्ट, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है उस समय, और आप ध्यान से देखें जब नीचे गिरेगी तो अपने आप ही वो बढ़ती चली जाएगी। ग्राफ नंबर एफ की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। वहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बॉडी नीचे की तरफ आती है। तो ग्राफ एफ भी ठीक है, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो, उसके बाद इट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो एक पैराबोलिक ग्राफ जो के वर्सेस टी का चॉइस नंबर एफ में आपको नजर आ रहा है, इट डज मेक सेंस, राइट? वो एक अच्छा सेंसेबल टाइप का ग्राफ लगता है। तो मैं बोलूंगा कि एफ भी बिल्कुल ठीक लगता है मुझे, क्योंकि वहां पे जो ड्रॉप वाली सिचुएशन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, मैच करता है। तो पैराबोला बना, और ये चॉइस भी ठीक है आपकी। हैं ग्राफ नंबर जी की तरफ, सेकंड लास्ट ग्राफ। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी घटती है और फिर बढ़ती है, राइट? अब मैं आपसे पूछता हूं कि काइनेटिक एनर्जी पहले एग्जिस्ट करती है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी घटती है, बिल्कुल जीरो नहीं होती लेकिन घट जाती है, और उसके बाद फिर बढ़ने लग पड़ती है। अब आप ध्यान से सोचें कि काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द मोशन एग्जिस्ट कर रही है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हुई, अगर आप ध्यान से देखें काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई है। अगर आप वर्क पावर एनर्जी में फ्री फॉल वाले या अपवर्ड डाउनवर्ड या प्रोजेक्टाइल में देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो का एक ही सिचुएशन है, जब टॉप पे बॉडी जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो जीरो नहीं होती। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली एग्जिस्ट करती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमने चॉइस नंबर ई में भी देखा था कि अगर हमारे पास कुछ लॉन्च वेलोसिटी हो तो वो होती है, लेकिन लॉन्च वेलोसिटी के बाद ई के अंदर काइनेटिक एनर्जी कभी ना कभी जीरो ही। लेकिन चॉइस नंबर जी अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो नहीं होती, विच इज वेरी स्ट्रेंज, राइट? तो इस तरह का ग्राफ जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ हमेशा होती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप देखें चाहे लॉन्च हो या ड्रॉप हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? वो तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, वो हमने तो ले ही लिया है। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसी टाइम पे मिनिमाइज होती है, ये गलत ग्राफ है। तो अब आते हैं लास्ट ग्राफ के ऊपर। लास्ट ग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट ग्राफ की सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियली एग्जिस्ट करती है और उसके बाद लगातार बढ़ती है। ये ग्राफ किस तरह का ग्राफ हुआ? अगर मैं ड्रॉप वाली सिचुएशन में जाऊं और ड्रॉप वाली सिचुएशन में मैं पत्थर को डायरेक्टली नीचे फेंकूं, जो मेरा आप लास्ट डायग्राम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, जहां इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो है, क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हैं, पी तो है आपके पास, लेकिन एडिशनली आपको नीचे की तरफ आपने लॉन्च करा, हाथ से नीचे की तरफ पत्थर को फेंक दिया आपने। अगर तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने दे दी, एच के अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है टी इज इक्वल टू जीरो, राइट? उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ रखी है
और आपने उसको फेंका है, और फेंकने के बाद वो बॉडी जो है वो गई नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रही क्योंकि आपने उसे इनिशियल वेलोसिटी भी दी है लॉन्च की वजह से डायरेक्टली डाउनवर्ड, और पोटेंशियल एनर्जी तो थी तो वो भी कन्वर्ट हो रही है. सो बोथ ऑफ देम विल गेट एडेड एंड रिजल्ट इन फर्दर इंक्रीज. सो चॉइस नंबर एच भी बिल्कुल ठीक है, जहां पे initial kinetic energy is possible if you project the body with some velocity, and then the body is going downward. The potential energy is also getting converted into kinetic energy, and लगातार kinetic energy बढ़ रही है. तो choice number H is also very feasible if we look into this situation where the stone is directly thrown downwards. तो kinetic energy will लगातार बढ़ती ही रहेगी, right? घटेगी तो कभी भी नहीं. अगर आप इस स्टोन को अपवर्ड फेंक देते तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती. वो सिचुएशन नंबर सी है. तो यहां और सिचुएशन नंबर जी भी गलत थी. काइनेटिक एनर्जी हैज टू बिकम जीरो समवेयर. इट डज नॉट बिकम जीरो इन द केस ऑफ अपवर्ड मोशन, राइट? इट डज बिकम जीरो. तो आपका जो सी तो ठीक है लेकिन जी गलत है. और जो लास्ट चॉइस है आपकी वो तो आपने समझ ही ली है. उसमें आपने लॉन्च करा है लेकिन नीचे की डायरेक्शन में लॉन्च कर दिया आपने. तो यू हैव गिवन द काइनेटिक एनर्जी टू द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन राइट फ्रॉम द वर्ड गो. इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करती है. तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको समझ में आया मेरे चैनल की क्या खास बात है. मैं पूरे क्वेश्चन को समझाऊंगा. डायरेक्टली सॉल्व करने से कुछ आपको नहीं हासिल होगा. यू विल नॉट लर्न एनीथिंग. तो आप हमेशा क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चंस को आप पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, सारी चॉइसेस को अंडरस्टैंड करेंगे. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आपका फोकस रहेगा, ना कि आपका फोकस सिर्फ डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना रहेगा. आप मेमोराइज कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 5, 10, 15, 20, 30. उसके बाद आप थक जाएंगे और आपसे छूट जाएगी फिजिक्स. इससे बेटर ये है कि आप कॉन्सेप्ट लर्न कर लीजिए. हर चैप्टर में 3-4 ही कॉन्सेप्ट होते हैं. मेरे चैनल पे भरपूर तरीके से समझाए गए हैं. इसको फॉलो करें. अगला क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं थोड़े समय में. इस क्वेश्चन को डाइजेस्ट करें, रिपीट करें, काइनेमेटिक्स के वीडियोस को देख लें, पैराबोला समझ लें, साइन कन्वेंशन समझ लें, वर्क पावर एनर्जी के भी सारे प्लेलिस्ट को देख लें क्लैरिटी के लिए. छोटे छोटे वीडियोस हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, कुछ बड़े भी हैं, बहुत हेल्प करेंगे. अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.